सोचिए कि एक 22 साल का नौजवान जो रातों रात विज्ञान की दुनिया का सितारा बन जाता है। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ऐसी थ्योरी दी जिसने बताया कि जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स है, वो कैसे काम करती है। ये उपलब्धि वैसी ही थी जैसे कोई अपनी पहली फिल्म के लिए ऑस्कर जीत ले। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिचर्ड ब्राइट की। ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जिज्ञासु जिज्ञासु बच्चे और उसके माँ की कहानी है जिसने कभी भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट ना होने दिया। और उस बच्चे की कहानी जो हमेशा से बहुत ज्यादा चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, क्यूरियस था। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो लेसन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले, हम इस चैप्टर के सारे जो मेजर थीम्स हैं और कैरेक्टर स्केच है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है रिचर्ड इब्राइट का, जो कि लीड कैरेक्टर में है और इसी पर मेजरली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। रिचर्ड इब्राइट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर है एन एक्सेप्शनली क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस एंड हार्ड वर्किंग बॉय फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से ही उनका जो इंटरेस्ट था ना वो क्या था, साइंस में था, स्पेशली इन बटरफ्लाइज में। वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेंट थे, इंटेलिजेंट थे एंड एनालिटिकल इन हिज थिंकिंग। रिचर्ड लर्न्स नॉट ओनली फ्रॉम सक्सेस। अपनी सक्सेस से ही नहीं सीखा उन्होंने, बल्कि अपने फेलियर से भी सीखा, जो कि शेप करता है उनकी साइंटिफिक एटीट्यूड को। ही एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली, कि कोई अगर उनके बारे में कुछ बुरा कहता है या कोई उन्हें किसी भी नेगेटिव तरीके से सजेस्ट करता है तो वो हमेशा उसको पॉजिटिवली लेते हैं एंड इम्प्रूव, और इम्प्रूव करते हैं अपनी रिसर्च मेथड्स को। His perseverance, discipline and love for learning help him achieve success. Success achieve करने में उनकी मदद करता है in science fairs. रिचर्ड इज ऑल्सो कंपेरेटिव, बहुत ज्यादा कंपेरेटिव है, ऑनेस्ट भी है एंड सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। ये स्टोरी प्रेजेंट करती है उनको एक आइडियल स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा क्या थे, क्यूरियस थे, डिटरमाइंड थे एंड साइंटिफिक स्पिरिट था उनके अंदर, जो उनको क्या बनाता है, एक ट्रू साइंटिस्ट जो है वो बनाता है। तो ये कैरेक्टर स्केच जो आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट इज मिसेस इब्राइट, जो कि उनकी मम्मा थी। मिसेस इब्राइट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग रिचर्ड्स पर्सनालिटी। रिचर्ड की पर्सनालिटी को शेप करने में ना उनकी मम्मा का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल था। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, एनकरेजिंग थी एंड इंसाइटफुल थी। इंस्टेड ऑफ प्रेशरिंग हर सन को प्रेशर करने के बजाय शी नर्चर्स, वो नर्चर करती है उसकी क्यूरियोसिटी को बाय प्रोवाइडिंग द राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं एज वो माइक्रोस्कोप्स एंड गाइडेंस। शी एंकरेजेस, वो एंकरेज करती हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली एंड लर्न फ्रॉम नेचर, से वो सीखे। हर मोटिवेशन हेल्प्स रिचर्ड डेवलप कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन मतलब बेहतर करें और मोटिवेटेड रहें। मिसेस इब्राइट रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ पॉजिटिव पेरेंट who understands that success comes from encouragement, freedom and emotional support। यानी ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एक पेरेंट का जो पॉजिटिव अप्रोच है ना अपने बच्चे के लिए, कि जो उन्हें समझाए कि सक्सेस जो है ना वो एंकरेजमेंट, फ्रीडम और इमोशनल सपोर्ट से आती है बच्चों की। तो ये कैरेक्टर स्केच आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए इसके सारे थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। द सेंट्रल थीम ऑफ द चैप्टर इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है वह करती है लोगों को, बच्चों को एक साइंस की दुनिया में ना, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो क्यूरियोसिटी तो नहीं चाहिए। रिचर्ड इब्राइट्स डिजायर टू नो एंड हाउ ड्राइव्स हिम टुवर्ड्स साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ लेकर जाती है उसे। हिज क्यूरियोसिटी हेल्प्स हिम, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो हेल्प करती है एक नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करने, क्लोजली ऑब्जर्व करने का एंड आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। द स्टोरी शोज दैट साइंटिफिक टेम्पर बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये स्टोरी शो करती है कि जो साइंटिफिक जो मतलब हमारा जर्नी है वो बिगिन करती है क्यूरियोसिटी और केयरफुल ऑब्जर्वेशन की वजह से। दूसरा है रोल ऑफ परसिवरेंस, और हार्डवर्क का रोल कितना ज्यादा होता है सक्सेस में, बहुत ज्यादा। रिचर्ड डजंट अचीव सक्सेस ना वो इमीडिएटली नहीं मिलता है उन्हें, वो काफी इयर्स देखते हैं, चाहे वो साइंस फेयर्स की बात हो या फिर कहीं पर भी किसी भी मैनर में मोटिवेशन नहीं खोते हैं। इंस्टेड ही वर्क्स हार्डर, वो क्या करते हैं और ज्यादा परिश्रम करते हैं, इंप्रूव्स विद मेथड, अपने मेथड को इंप्रूव करते हैं, लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स सीखते हैं। द थीम highlights that persistence and dedication are essential। persistence और dedication ना वो बहुत ज्यादा क्या है, essential है
अपने आप को मूव ऑन, अपने आप को ग्रो करने में। अब इसी में द थीम हाईलाइट्स दैट परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन साइंस एंड लाइफ और साइंस परसिस्टेंस और डेडिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फेलियर इन सक्सेस होने फेल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फेलियर प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन रिचर्ड्स डेवलपमेंट में जो फेलियर है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईच फेलियर टीचेस हिम डिसिप्लिन, हर एक फेलियर जो है ना वो आता है, एक्यूरेसी देता है एंड क्रिटिकल सोचने पर मजबूर करता है। द स्टोरी एम्फसाइज दैट फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस ऑब्स्टेकल्स, कि जो फेलियर्स हैं वो हमें सक्सेस की तरफ क्या करता है, पुश करता है, ना कि हमें दूर करता है सक्सेस से। अब गाइडेंस एंड सपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना। मिसेस इब्राइट्स encouragement एंड गाइडेंस प्ले अ वाइटल रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनकी मम्मा उनके लाइफ में। शी प्रोवाइड्स, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, किस चीजों को, बुक देती हैं, टूल्स देती हैं, इमोशनल सपोर्ट देती हैं और हर वो चीज जो जिसकी जरूरत होती है किसको, इब्राइट को, कि आगे बढ़ सकें और वो कभी अपना जो मोराल है फिर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना होने दे, इस चीज को मेक श्योर करती हैं उनकी मम्मा। दिस थीम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव पेरेंटल गाइडेंस इन नर्चरिंग टैलेंट, और ये थीम हाईलाइट करती है कि पॉजिटिव पेरेंटल गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अगर आप एक टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं, बच्चे के टैलेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। चलिए वीडियो लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जहां पर पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो मिलने वाला है। और तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड पेंसिल्वानिया के रीडिंग शहर में पले बड़े, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए मतलब उनके साथ कोई भाई बहन नहीं था उनका, तो इसलिए उन्होंने एक अनोखा शौक पाला था। उन्होंने सिक्के, पत्थर और जो फोसिल्स होते हैं, जीवाश्म इकट्ठा करना शुरू किया और इन्हीं का शौक था उनको। लेकिन सबसे बड़ा जुनून था तितलियों का। किंडरगार्टन तक आते आते उन्होंने अपने इलाके की सभी 25 प्रजातियां जो तितली की थी वो इकट्ठा कर लिया था। अब उन्हें लगा कि शायद उनका सफर यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा वो इकट्ठा नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी जो थी वो इस चीज में कम होने लगी। तो ये चीजें देखकर उनकी माँ ने एक किताब दी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसको पढ़ के तितलियों की एक नई दुनिया उनके सामने आई, जहां पर उन्होंने पढ़ा कि मोनार्क तितलियां जो है वो कैसे माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करके जो सेंट्रल अमेरिका है वो चली जाती है। उस किताब के अंत में एक सुझाव था, एक सजेशन था कि तितलियों को टैग करें और उनके माइग्रेशन की स्टडी में हमारी मदद करें। ये काम कनाडा के वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरुक्वाट कर रहे थे। रिचर्ड ने तितलियों के पंखों पर छोटे छोटे जो चिपकने वाले टैग लगाने शुरू कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तितलियां पकड़ने का सीजन बहुत छोटा होता था। तो रिचर्ड ने क्या किया, उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही तितली पालना शुरू कर दिया। वो एक मादा मोनार्क पकड़ते और उसके अंडे लेते और उन्हें तितली बनने तक पालते। कई सालों तक उनको बेसमेंट में हजारों मोनार्क तितलियां पलती रही। लेकिन जल्दी उसमें उनको बोरियत सी फील होने लगी, क्योंकि फीडबैक बहुत कम आता था। फीडबैक इन द सेंस कि जब वो बहुत सारी तितलियों को छोड़ते थे उनमें से एक दो ही वापस आती थी। अब उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था ना वो क्या था, जब वो 7वीं क्लास में थे उन्होंने पहली बार काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया। उन्होंने फ्रॉग के टिश्यूज का प्रेजेंटेशन दिया स्लाइड्स के फॉर्म में। वहां वो हार गए, उनको कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन उनको सबक बहुत बड़ा मिला। उन्होंने ये जान लिया कि विज्ञान, साइंस का मतलब सिर्फ दिखावा, डिस्प्ले ही नहीं है, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट है। अगले साल के लिए डॉक्टर रूगवार्ड ने नए आइडियाज दिए उनको और उन्हें मांगे थे। डॉक्टर ने बहुत सारे सुझाव भेजे थे। तो सबसे पहला, अब अगले साल 8वीं क्लास में रिचर्ड ने एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी पर काम किया। लोग मानते थे कि वायसराय तितलियां जो है ना वो मोनार्क की नकल करती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में कड़वी लगती हैं, जबकि जो वायसराय पक्षियां हैं, वायसराय जो तितलियां हैं वो पक्षियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसलिए वायसराय मोनार्क जैसा दिखना चाहती है ताकि पक्षियां उन्हें ना खाएं। तो ये थ्योरी थी। रिचर्ड ने ये प्रूव कर दिया कि ये बात काफी हद तक क्या है, सच है। और इसकी वजह से उनको जूलॉजी डिपार्टमेंट में पहला स्थान मिला और पूरा का पूरा साइंस काउंटी फेयर में तीसरा मिला। उसके बाद अगले साल उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो तितलियों के बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं, गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? वो होते हैं
कि एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन जो है ना वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से तितली जो है वो पूरा का पूरा फ्लेज्ड कर पाती है, डेवलप कर पाती है। और ये जो चीज है, काउंटी साइंस फेयर में उनको क्या मिला, जूलॉजी में भी फर्स्ट मिला और काउंटी साइंस फेयर में भी वो फर्स्ट पोजीशन मिली, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल काउंटी जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था ना उसमें उनका दरवाजा मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिला, एक पर्टिकुलर पर्सनल लैब मिला, लैब में जाकर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। अब अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और ह्यूमन सेल्स तक पहुंच गए थे, अब ह्यूमन सेल्स पर काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक साथी जेम्स आर वॉन्ग, इसके साथ क्या लिया था, कुछ तस्वीरें एक्सरेज सेल्स की, और पता लगाया उन्होंने कि जो सेल होती है वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि डीएनए वो न्यूक्लियस है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ये खोज कैंसर और अन्य बीमारियों को समझने की दिशा में एक क्रांतिकारी जो कदम है ना वो प्रूव हुआ। एंड रिचर्ड ने सिर्फ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन डिबेटर भी थे, फोटोग्राफर भी थे और नेचुरलिस्ट भी थे। नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था उन्हें। और उनके सोशल स्टडीज के टीचर मिस्टर वेरर उन्हें कहते थे कि भाई ये ना एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत शानदार बच्चा है, और हमेशा इसके अंदर ये एक क्वालिटी है जो जीतना चाहता है, कंपैरेटिव नेचर है, कभी भी सेकंड या हार नहीं मानना चाहता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी, जहां उनका जो रिसर्च है, उनका जो कैरेक्टर है वो ये बताता है, ये सिखाता है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको ना 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, तेज दिमाग होना चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की इच्छा जो है ना, चीजों को जानने की के पीछे का रीजन जो है वो आपके पास होना चाहिए। और विल टू विन फॉर राइट रीजंस, सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए कि भाई ये जो कारण है ये सही है और इसके लिए ही मुझे क्या करना है, जीतना है, मतलब कुछ कर जाने की हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया, और ये चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है बच्चों में, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आसानी से समझ में नहीं आता, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। एंड इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस 2 ही हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स और वीडियो लेसन, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।